नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज से नया महीना शुरू हुआ है। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से नवा महीना। कल कार्तिक मास हम समाप्त हो गया था और कार्तिक मास भी एक पवित्र महीना था, और जबकि मार्गशीर्ष ये जो महीना शुरू हुआ है वो भी एक पवित्र महीना है, शुभ महीना है। ये कृष्ण का ही महीना है। कृष्ण ने गीता में हमें बताया है, तो जिसके बारे में मैं विस्तार से हम बात करेंगे। मार्गशीर्ष महीना का नाम किस तरह से पड़ा और थोड़े से उपाय उसमें कर लेंगे, मंत्र का जाप होगा और फिर कृष्ण कथा में थोड़ा सा ज्ञान लेने की कोशिश करेंगे। आज की बात करें, आज रात 10:03 तक सिद्ध योग रहेगा। सिद्ध योग में कोई काम सीखने में सफलता मिलती है और कोई बाधाएं नहीं आती है। आज दोपहर 2:06 तक द्विपुष्कर योग रहेगा। द्विपुष्कर योग में किया गया काम 2 बार करने का सौभाग्य मिलता है। तो आज अच्छा कार्य कीजिए जिसका आपको फल 2 बार आपको मिल सकता है। आज दोपहर 1:30 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा। इसका स्वामी चंद्रमा है। इस नक्षत्र का पेड़, इसका संबंध जामुन के पेड़ से है, तो आज जामुन के पेड़ को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना है और उसकी पूजा आराधना करनी है। तो आज मार्गशीर्ष माह में कहा गया है, कृष्ण ने गीता में कहा है कि महीनों में मार्गशीर्ष मैं हूँ और ऋतुओं में वसंत भी मैं हूँ, ऐसा कहा गया है। तो इसमें भगवान कृष्ण की उपासना की बड़ी महिमा है। मार्गशीर्ष महीने के दौरान स्नान दान का बड़ा महत्व है। इस दौरान यमुना नदी में स्नान करने से हमें भगवान की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा गया है। भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए इस महीने में यमुना में स्नान करना चाहिए। तीर्थों में जाकर स्नान करें तो उसका फल मिलता है। स्नान से पहले तुलसी की जड़ को मिट्टी से भी स्नान करें और मंत्र जाप करना है। ओम नमो भगवते नारायणाय, ऐसा जाप करना है। मार्गशीर्ष महीने में सुबह जल्दी उठकर स्नान करके भगवान का ध्यान करें। ऐसा करने से व्यक्ति को मेंटल पावर बहुत अच्छी होती है। मार्गशीर्ष महीने के दौरान विष्णु सहस्त्र नाम, गजेंद्र मोक्ष का पाठ, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करने में बड़ा ही पुण्यकारक होता है और पुण्य मिलता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ यश, सम्मान, सुख, सौभाग्य देता है। गजेंद्र मोक्ष का पाठ बौद्धिक क्षमता अच्छी करता है और गीता का पाठ करने से हर तरह से फलदायी होता है और शुभ फल प्राप्त होते हैं। तो आप ये पाठ जरूर कीजिए। ये महीना भक्ति पूजा करने का है। मार्गशीर्ष में अपने गुरु और इष्ट देव को रोज प्रणाम करें। श्री हरि को तुलसी, गंगा जल और आंवला अर्पित करने का भी विधान है। भगवान की मूर्ति को शंख में भरे जल से स्नान भी कराना चाहिए और मंत्र जाप करना चाहिए। थोड़े से मंत्र में बता देती हूँ उसके उपाय। बिजनेस में सफलता के लिए ओम अच्युताय नमः का जाप करना चाहिए। हर कार्यों में सफलता पाने के लिए ओम अनंताय नमः का जाप करना चाहिए। घर में 5 मुखी रुद्राक्ष, हल्दी, गोमती चक्र और कौरी गुंजा फल से बनाई हुई सौभाग्य पोटली की स्थापना करनी चाहिए। सौभाग्य पोटली होती है जिसमें हम 5 चीजें रखते हैं। 5 मुखी रुद्राक्ष, हल्दी की गांठ, गोमती चक्र, कौरी और गुंजा फल, इन सबको सौभाग्य पोटली कहते हैं। उसकी पोटली बनानी चाहिए तो आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। ओम मधुसूदनाय नमः का जाप करें तो दाम्पत्य रिश्ते में मिठास आएगी। मंदिर में कोई रस भरी मिठाई का दान भी करें तो रिश्तों में मिठास आएगी। ओम गोविंदाय नमः, ये मंत्र का जाप करने से नौकरी में अच्छी आपकी इनकम होगी और प्रमोशन मिलेगा। छोटे बच्चों को कपड़े भेंट करना चाहिए तो नौकरी में इनकम बढ़ेगी। ओम त्रिविक्रमाय नमः, ऐसा मंत्र का जाप करें तो कामों में उन्नति होगी। मंदिर में दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना करना चाहिए। ओम माधवाय नमः का मंत्र जाप करने से रिश्तों में सामंजस्य बना रहेगा। नित्य रूप से घर में बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। इस पूरे माह में बड़ों का आशीर्वाद लेने से पुण्य प्राप्त मिलता है।
ओम नमो भगवते नारायणाय का जाप करना चाहिए, तो आपकी खास इच्छाएं पूरी होगी। पूरे महीने आपको जाप करना है, क्योंकि ये बहुत ही पवित्र महीना है, ये मेरा कृष्ण का महीना है। तो कृष्ण की उपासना करें और मंत्र जाप करें। मंदिर में कुछ दान पुण्य करना चाहिए। इस पूरे महीने आप दान पुण्य करेंगे तो जो आपकी खास इच्छाएं हैं, आपकी सारी मनोकामनाएं हैं, वो पूरी हो जाएगी। ओम दामोदराय नमः ऐसा जाप करने से राजनीति के क्षेत्र में आपको सफलता जरूर मिलेगी। पीले रंग की धातु की कोई चीज मंदिर में दान करें तो राजनीतिक क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। ओम केशवाय नमः का जाप करने से विद्या के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। विद्या यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। ओम पद्मनाभाय नमः। ओम पद्मनाभाय नमः ऐसा करने से स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। मंदिर में फल का दान करना चाहिए। ओम ऋषिकेशाय नमः ऐसा जाप करने से सुख शांति कायम रहेगी। घर में सुख शांति बनाए करने के लिए आपको मंत्र का जाप करना है। भगवान को ताजे पुष्प अर्पित करने चाहिए, तो घर में सुख शांति बनी रहेगी। ओम श्रीधराय नमः ऐसा जाप करने से जीवन में गति आएगी। शाम को तुलसी के पौधे में घी का दीपक जरूर जलाएं। पूरे महीने आपको घी का दीपक जलाना, जैसे हमने कार्तिक मास में दीपदान किया था, उसी तरह इसमें भी हमें संध्या के समय तुलसी के पौधे में पर घी का दीपक जरूर जलाना है। तो ये थी थोड़े से मंत्र। ये जो मैंने मंत्र बताए हैं, ये 12 नामों का उच्चारण करना है। और विष्णु सहस्त्र नाम में 1000 नाम, विष्णु के 1000 नामों का उल्लेखन किया गया है, तो आप वो जरूर पाठ करें और ये 12 नाम लेके आपकी सारी इच्छाएं पूरी होगी। तो आइए हम थोड़ा सा विस्तार में कृष्ण कथा में हम जान लेते हैं कि मार्गशीर्ष महीने का क्या महत्व है, वो हम जान लेते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार मार्गशीर्ष मास 9वां महीना होता है। इसे अगहन, मगसर, मगासीर जैसे नामों से भी जाना जाता है। इस मास को सभी महीनों से श्रेष्ठ माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार 28 नवंबर से इस मास का आरंभ हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इस मास को सबसे ज्यादा शुभ माना गया है। इसका महत्व जान लेते हैं। हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष का विशेष महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि मासो नाम मार्गशीर्षहम, यानी मार्गशीर्ष के समान कोई दूसरा शुभ महीना नहीं है। ग्रंथ गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इस माह की महिमा का वर्णन किया है। महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत मैं ही हूँ। इसके साथ ही कहा जाता है कि इस माह से ही सतयुग का आरंभ हुआ था। इसके लिए मार्गशीर्ष माह में देवी देवताओं की पूजा अर्चना करने के साथ ध्यान तप आदि शुभ करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो इसका नाम कैसे पड़ा? जब पूर्णिमा के दिन जिस नक्षत्र की शुरुआत होती है, उस माह का नाम उस पर पड़ जाता है। इस पूर्णिमा में हम कौन से नक्षत्र था? मृगशिरा नक्षत्र था, तो मृगशिरा नक्षत्र से इसका नाम, इस महीने का नाम मार्गशीर्ष पड़ा। कहा जाता है कि मार्गशीर्ष मास में भगवान श्री कृष्ण की पूजा और आराधना करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस माह पड़ने वाले मोक्षदा एकादशी व्यक्ति को हर तरह के पापों से मुक्ति दिलाती है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। मार्गशीर मास में कई बड़े व्रत त्योहार पड़ते हैं। इस मास संकष्टी चतुर्थी, काल भैरव जयंती, उत्पन्ना एकादशी, दर्श अमावस्या, धनु संक्रांति, विवाह पंचमी, गीता जयंती, मोक्षदा एकादशी और मार्गशीर्ष पूर्णिमा जैसे व्रत त्योहार पड़ रहे हैं। तो ये बहुत ही शुभ है, बहुत पवित्र महीना है। मार्गशीर्ष महीने में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने का विशेष फल प्राप्त होता है। इसके अलावा भगवान शिव और विष्णु जी की पूजा करना भी शुभ माना जाता है। इस मास में शिव जी की पूजा करने से धन संपदा और सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके साथ ही जीवन में आने वाली सभी बाधाओं से छुटकारा भी मिलता है। तो हमें ईश्वर बहुत सारे ऐसे मौके देते हैं जहां हमें अपने आप को सुधारने की कोशिश करना चाहिए, और हमें कुछ बुरे कर्म अगर किए हैं तो उसको हमें सुधारना, उसको हम
अच्छे कर्मों से हम उसको सुधार सकते हैं। जैसे हमें कार्तिक मास में हमने शुभ फल शुभ कार्य करने के लिए कहा गया था, उसी तरह मार्गशीर्ष महीना भी एक पवित्र एक शुभ महीना है, वो श्री कृष्ण का ही महीना है, वो कृष्ण खुद है। तो हमें तीर्थ स्थानों में नहाने से हमें जैसे भगवान की प्राप्ति होती है, उसी तरह इस पूरा महीना में हमें पूजा पाठ करना चाहिए और हमें दान पुण्य करना चाहिए, अच्छे कर्म होना चाहिए, ताकि हमें शुभ फल की प्राप्ति हो और हमारे जो भी बुरे कर्म हैं वो सब कट जाएं और दुखों का निवारण हो, बाधाओं से हमें छुटकारा मिले। आइए एक कथा एक दृष्टांत देख लेते हैं। कहते हैं कि भागवत महापुराण में एक कथा आती है कि एक दिन भक्ति देवी नारद मुनि से पूछती है, भक्ति देवी जिनके 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, वो दोनों कलयुग के प्रभाव से बड़े दुखी हैं और कलयुग के प्रभाव से बूढ़े हो गए हैं। तो इससे वो कहती है, नारद मुनि से कहती है कि हे नारद मुनि, इस कलयुग का प्रभाव ने से मेरे दोनों बेटों मूर्छित पड़े हैं। इस कलयुग का इतना प्रभाव पड़ा है कि मेरे दोनों पुत्र मूर्छित पड़े हैं। कलयुग इतना भयंकर है कि मेरे बेटों पर इसका बड़ा असर पड़ा है, बड़ा प्रभाव पड़ा है। तब राजा परीक्षित ने ऐसे भयंकर कलयुग को माफ क्यों किया? जरा ये कथा सुन लेते हैं, ध्यान से सुने। जब कृष्ण परम धाम गए तो कलयुग शुरू हो गया था। हाँ, कृष्ण के परम धाम जाने से ही कलयुग शुरू हो गया था और पांडवों ने भी सशरीर स्वर्ग चले गए। सब पांडव सशरीर स्वर्ग चले गए और हस्तिनापुर का राजपाट उसने अपने पोते परीक्षित को दे दिया, उसको संभालने को दे दिया। परीक्षित नहीं चाहते थे कि इस पृथ्वी पर कलयुग रहे, तो पृथ्वी को कलयुग मुक्त करना चाहते थे। तब जब परीक्षित महाराज और कलयुग का आपस में आमना सामना हुआ, तब कलयुग ने कहा कि तुम मेरी बात तो सुनो, कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, मैं कुछ नहीं करूँगा। मात्र श्री कृष्ण का नाम लेते ही जीव को ईश्वर की प्राप्ति होगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परीक्षित ने सोचा, अरे सिर्फ नाम स्मरण करने से ही जीव को ईश्वर की प्राप्ति होगी, क्या ऐसा होगा कलयुग में? तब परीक्षित ने कलयुग को माफ कर दिया। हाँ, उसने कलयुग को माफ कर दिया और कहा, उसे शर्त रखी कि तुम सिर्फ 5 जगहों पर रहोगे। कौन सी थी 5 जगहें? मांस, मदिरा, शराब, जुआ, कुसंग, ये 4 जगह उसने दी। लेकिन कलयुग ने एक और जगह मांगी, सोना, गोल्ड, वहां पे वो रहना चाहता था। तो कलयुग ने मांगा कि ये 5 जगह उनको रहने के लिए चाहिए। तब वो मान गए, परीक्षित मान गए और उनको 5 जगह दे दी जहाँ पे वो कलयुग रहता था। कहाँ पे रहता है? मांस, मदिरा, जुआ, कुसंग और सोना, इन 5 जगहों पर कलयुग रहता है। अगर किसी ने गलत तरीके से सोना कमाया, अगर किसी ने गलत तरीके से सोना बनाया, तो उसे कलयुग नहीं छोड़ेगा। तब कलयुग मान गया और ये सब बातें मान गई, तो इसके लिए वो 5 जगहों पर वो रहने लगा। तो हमें सिर्फ नाम जाप करना चाहिए, क्योंकि हम कलयुग ने कहा है कि नाम जाप करने से ही ये आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। तो हमें सिर्फ नाम स्मरण, भजन, भक्ति और सत्कर्म करने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा सत्कर्म करें, भक्ति करें। ज़्यादा साधन हमें जमा करने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा साधन हमें नहीं जमा करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कलयुग का वास होगा। हमें थोड़े से थोड़े साधनों से हमें साधना ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। कल मैं अपने इस सेशन में बताऊंगी कि साधनों के साथ साथ हमें साधना कैसे करनी है, ये मैं कल अपने बताऊंगी सेशन में। तो मेरा ऑडियो सुनते रहिए और मुझसे जुड़े रहिए, कनेक्टेड रहिए, तो आपको लाभ होगा और नई नई चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।